आप भी ये देखकर चौंक जाएंगे कि एक छोटी सी बोतल से ढेर सारे पराठे कैसे बनाए जा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लेकर आई हूँ छोटे छोटे मगर बहुत ही काम के किचन टिप्स। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये छोटे छोटे मगर बहुत ही कमाल के किचन टिप्स। तो सबसे पहला जो टिप्स है फ्रेंड, वो है चाय छाननी को लेकर। जिससे हम चाय छानते हैं ना, जो हमारी छन्नी पुरानी हो जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं। तो आप ये गलती मत करिएगा। जब भी आपकी चाय छाननी पुरानी हो जाए तो आप उसे सिंक के पास रख दीजिएगा। जिससे कि हम जिस तरह के चाय के बर्तन धोते हैं, सब्जी वगैरह होता है, चावल वगैरह के बर्तन होते हैं, हम इस तरह से उसे छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि जो बरीक बरीक चाय पत्ती के कण होते हैं, जैसे कि वो सब कूड़ा कचरा आप इसमें छान कर एक अलग से डस्टबिन में डाल सकती हैं। जिससे कि आपकी जो सिंक एरिया है वो बिल्कुल भी बंद नहीं होगा, सिंक का पाइप, और आप क्लीन रहेगी। तो इस तरह से काम में आप इसको ले सकती हैं। दूसरा जो टिप्स है वो है चाय की पत्ती को लेकर। अक्सर जब हम चाय बना लेते हैं तो उसकी पत्ती को फेंक देते हैं, और जब अंडे बॉईल करते हैं तो उनके छिलकों को भी हम फेंक देते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। जो चाय की पत्ती होती है आप उसे इकट्ठा कीजिएगा और उसे अच्छे से धो लीजिएगा। इसी तरह आप अंडे के छिलके भी मत फेंकिएगा, क्योंकि ये बहुत काम के होते हैं। तो इनको भी फेंकिएगा नहीं, और इन्हें चाय की पत्ती को सुखाकर अंडे और छिलके दोनों को मिक्स कर लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, और फिर आप इनको अपने पौधों में डालिएगा। आपके पौधे ऐसे हरे भरे हो जाएंगे। इतना अच्छा खाद का काम करते हैं। तो आप देख लीजिए हमारे पौधे कितने हरे भरे और फल फूल रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी चाय की पत्ती का और अंडे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तीसरा जो टिप्स है फ्रेंड वो है चावल को लेकर। अब बरसात के मौसम में जब हमारे घर में राशन आता है, चावल, आटा, बेसन जो भी आता है, तो उसमें कीड़े लगने का डर होता है। तो कीड़ों से बचने के लिए आप अपने चावल के अंदर थोड़े से तेज पत्ता डाल दीजिए, और थोड़ा सा आप इसमें मोटा नमक डाल दीजिएगा। मोटा नमक डालने से क्या होगा, तो इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, और आपके चावल सालों साल तक भी इनमें कीड़ा नहीं लगेगा, सुरक्षित रहेंगे। अगर आप ऐसे नहीं डालना चाहती हैं तो छोटी छोटी पोटली बनाकर आप इस नमक को डाल सकती हैं। इस तरह से आप आटे में भी लगा सकती हैं, चावल में, दाल में और गेहूं में भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। जिससे कि बरसात के मौसम में आपके चावल में, आटे में, बेसन में, किसी चीज़ में भी कीड़ा नहीं लगेगा। बढ़ते हैं चौथे टिप्स की तरफ। चौथा जो टिप्स है फ्रेंड वो है माचिस को लेकर। बरसात में अक्सर क्या होता है, हमारी जो माचिस होती है ना वो सील जाती है और बिल्कुल भी नहीं जल पाती है। तो इससे बचने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स बतला रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह की डब्बी अगर आपके घर में हो तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो डिस्पोजल के छोटे डब्बे आते हैं, आप वो ले लीजिए। इनमें से जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है, माचिस को खोल लेना है। माचिस को खोलने के बाद उसकी सारी तीली को निकाल लेना है। अब इन तीली को हमें, जो हमने छोटी डब्बी ली है, उसमें रख देना है और इसका ढक्कन लगा देना है। अब यहाँ क्या करना है, हमें जो माचिस का जो ये है गत्ता, तो इसका जो मसाले वाला पार्ट होता है उसको हम निकाल लेंगे। अब कैंची की मदद से दोनों तरफ से हमें जो मसाले वाला पार्ट होता है इसको हम अलग कर लेंगे। अब इसको अलग करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे एक डबल टेप, और उसको हम यहाँ पर इस तरह से डिब्बी के ऊपर चिपकाएंगे। इस तरह से डबल टेप काट कर लेंगे और डब्बी के ऊपर हम लगा देंगे। फिर एक ऊपर से इसका कवर उतारेंगे, और जो ये मसाले वाला जो पार्ट होता है इसको हम चिपका देंगे। तो दोनों जो ये मसाले के पार्ट हमने निकाले हैं, दोनों को इस तरह से ही हम डब्बी के ऊपर चिपका देंगे। और अब इस तरह से जब हम अपनी माचिस को रखेंगे बरसात के मौसम में, तो जो तीली हैं वो बिल्कुल भी सिलेंगी नहीं और झटपट से जल जाएंगी। तो चलिए मैं आपको जलाकर भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितने आसानी से जल जाएगी। और ये
अब ये बरसात के मौसम में बिल्कुल भी नहीं सिलेंगी आपकी माचिस। तो आपको ये टिप्स भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर आपके पास इस तरह की डब्बी नहीं है तो आप इस तरह से छोटी डब्बी ले सकती हैं और इस मसाले वाले जो पार्ट हैं वो आप उनको ऊपर चिपका दीजिएगा इस तरह से। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें टिप्स की तरफ। 5वां जो टिप्स है फ्रेंड्स वो है दालों को लेकर। चावल को तो मैंने अभी आपको बताया है। तो जब हम इस तरह से अपनी दाल मंगा लेते हैं, राशन घर में आ जाता है, डब्बे में स्टोर करके रख देते हैं, लेकिन उनमें कीड़ा लगने का डर लगा रहता है। तो आज टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे भी आपकी दाल सालों साल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी उनमें कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो जब भी आप अपने डब्बे में इस तरह से दाल भर कर रखें, मसाले कोई भी मसाला आप भर कर रखें, पिसे हुए मसाले हों या फिर दाल हो, कोई सी भी दाल हो या फिर बेसन वगैरह हो, तो आप इस तरह से उन दालों में क्या करना है, आपको माचिस की थोड़ी सी तीली ले लेनी है और उनको दाल में अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह से आप इन दाल में तीली के साथ तेज़पात भी रख सकती हैं। आपकी दाल में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा, ना ही ख़राब होगी, एकदम फ्रेश रहेगी आपकी दाल। तो ये टिप्स भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए, चींटियों को अक्सर क्या होता है ना, बरसात के मौसम में चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और चीनी में बढ़ जाती हैं। तो चीनी के बाउल में आप 10 से 5 लौंग डाल दीजिएगा, तो आपके चीनी के डब्बे में चींटी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम बनाएंगे एक छोटी सी बोतल से ढेर सारे परांठे। तो आज के टिप्स आपको पसंद आएगा, ज़रूर देखिएगा। इस तरह की बोतल हमारे घर में पड़ी रहती हैं, तो जिनको हम फेंक देते हैं, लेकिन इस तरह की बोतल ना जो होती है ना, बहुत ही काम की होती हैं, बहुत कमाल की होती हैं। तो चलिए आज इसका कमाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोतल का ढक्कन निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने ली है एक कील, जिसको मैं गैस पर अच्छे से गर्म कर लूँगी। और इसको गर्म करने के बाद यहाँ पर देखिए, बोतल के ढक्कन में मैं बीच में से होल कर दूँगी। तो इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा बोतल में होल, और फिर आप इसे बोतल पर लगा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इनसे पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको पराठा बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बोतल हमारा जो है पराठे बनाने में हेल्प करेगी। जैसे ही मैं यहाँ पर पराठे को बेलूँगी और तवे पर डालूँगी इस तरह से, तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम जब पराठे बनाते हैं तो उसमें घी या ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हैं वो कटोरी में या किसी बर्तन में लेते हैं, जिससे हम चम्मच से लगाते हैं और वो गिरता भी है और ज़्यादा भी लगता है। तो आप इस बोतल में इस तरह से आप ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करती हैं कर लीजिए, और इस तरह से आप कटोरी की जगह इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा ऑयल का, तो ऑयल भी कम लगेगा और आपको बार बार चम्मच से लगाना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार लगाना पड़ेगा और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और फिर उसके बाद जब वो कटोरी में ऑयल या घी वगैरह बच जाता है तो उसे भी हमें पलटना पड़ता है और हिफाजत से रखना पड़ता है, खुला होता है। तो इस तरह से आपको अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप अपनी बहुत छोटी सी बोतल में ऑयल कर लीजिएगा और पराठे बनाइएगा। बहुत आसान होता है और बिल्कुल सेफ़ रहता है, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े या फिर मच्छर वगैरह गिरने का भी डर नहीं रहता है, एकदम सेफ़ रहता है और हमें फिर दोबारा से उसे पलटना नहीं होता है। तो है ना ये कमाल का टिप्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में जितने भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। तो जो भी आपको टिप्स पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।